जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को कम से कम समय में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसी वर्ष 5 जनवरी को गुजरात के पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एएलएस ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, जिसमें 3 जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके तुरंत बाद इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एएलएस की फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन के जो आदेश है वो दिए जाते हैं। जांचकर्ताओं ने जो प्रथम रिपोर्ट सामने रखी है उसमें यह पता चला है कि इसके ट्रांसमिशन सिस्टम में एक रेयर फेलियर देखा गया है, जो कि एक क्रिटिकल पार्ट से संबंधित है, जिसके चलते ये क्रैश हुआ था। अब क्योंकि कारणों का पता चल चुका है तो एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है जो इस पैनल में जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके कारणों का पता लगाएगी। क्या इसमें मेटलर्जिकल फेलियर देखने को मिला था या और भी कोई वजह है, वो सभी जांची परखी जाएंगी और रिपोर्ट आने के बाद इनको फिक्स करने का काम होगा और फिर जाकर के एक बार फिर से ये जो फ्लीट है ये एयरवर्दी होगी। यानी इनिशियल जो कारण थे हादसे के वो पता लगाए जा चुके हैं और इस समय प्राथमिकता यही है कि आगे इस प्रकार के हादसे हमें देखने को ना मिले। इसके लिए इन कारणों को पूरी तरीके से रेक्टिफाई करने का प्रयास किया जाएगा और फिर उसके बाद जो ये फ्लीट है ये फिर से एयरबॉर्न हो सकेगी। जैसा कि इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपको राफेल एम को लेकर एक रिपोर्ट काफी सुनने को मिल रही होगी, जहां पर यह दावा किया जा रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब फरवरी में या इसी महीने कह लें फ्रांस के दौरे पर होंगे तो राफेल डील फाइनलाइज करी जाएगी। तो इसमें पूर्ण सच्चाई नहीं है। पूर्ण सत्यता ये है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब फ्रांस के दौरे पर होंगे तो राफेल डील को मेंशन किया जाएगा, लेकिन जो अभी सोर्सेस से बात करने पर बातें पता चली हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि जब फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर अप्रैल में भारत के दौरे पर होंगे तब जाकर ऑफिशियली ये जो डील है ये भारत में साइन करी जाएगी। आपको याद दिला दें कि भारतीय नौसेना 26 की संख्या में जो राफेल एम फाइटर्स हैं इनको खरीदने वाली है, जिसमें से 4 ट्रेनर वेरिएंट होंगे, बाकी सिंगल सीटर जो एम वेरिएंट हैं ये होने वाले हैं और ये भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। इसमें बहुत सारे जो इंडिया स्पेसिफिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलेंगे और वेपनरी की बात करें तो अस्त्र और रुद्रम जैसी जो मिसाइल्स हैं निकट भविष्य में हमें इन एयरक्राफ्ट्स की फ्लीट में देखने को मिल सकती हैं। अब अगली रिपोर्ट जो हम आपको बताने वाले हैं इसके बाद आप ही डिसाइड करिए कि इस चीज़ को हम अमेरिका का धोखा कहें, अमेरिका की हम लापरवाही कहें या अमेरिका की चालाकी कहें। आप सबको पता है कि पहले ही अमेरिका ने तेजस के जेट इंजन को लेकर के डिले का खेल शुरू कर दिया है और अभी तक हमें एक भी इंजन तेजस मार्क 1A के नहीं मिले हैं अमेरिका से नए। लेकिन ये सब चली रही थी कि भारतीय थल सेना को लेकर के भी अब बुरी रिपोर्ट है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय थल सेना को मार्च 2024 में मिल जाने थे, उसके बाद डिले होकर के तारीख पड़ती है दिसंबर 2024। फिर यह कहा जाता है कि फरवरी से मार्च तक 2025 में कंफर्म है कि ये हेलीकॉप्टर्स भारत को मिल जाएंगे। लेकिन अब फिर से अमेरिका ने वही खेल खेला है। अमेरिका की तरफ से फिर से डिले की बात सामने आई है। उन्होंने सप्लाई चेन इशूज और दूसरे इशूज का हवाला देकर के भारत को यह कह दिया है कि अभी हम हेलीकॉप्टर डिलीवर करने में सक्षम नहीं है और अभी कोई नई तारीख भी सामने नहीं आई है कि कब तक अमेरिका इनको डिलीवर करेगा। अब या तो अमेरिका इंटेंशनली ये काम भारत के साथ कर रहा है या फिर वाकई अमेरिका बहुत सीरियस इशूज से परेशान है। ये अब भारत को देखना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि रशिया ने कंफर्म कर दिया है कि एरो इंडिया 2025 में SU-57 फैलन भारत आएगा और वो ना सिर्फ डायनेमिक डिस्प्ले पर यानी एरियल डिस्प्ले में हमें देखने को मिलेगा, बल्कि वो इस एयर शो के बाद तकरीबन हफ्ते भर भारत में रहने वाला है, जहां पर भारत के अधिकारियों को इस एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन स्पुतनिक और दूसरे रशियन सोर्सेस के हवाले से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं उसमें यह पता चल रहा है कि SU-57 फैलन तो भारत आएगा ही आएगा, लेकिन अब SU-75 चेकमेट का एक जो मॉडल है स्केल मॉडल वो भी भारत आएगा। जैसा कि आपने दुबई एयर शो में देखा था, एक फुल जो स्केल मॉडल है, फुल स्केल मॉडल ये भारत में हमें देखने को मिलेगा और एरो इंडिया में इसे स्टैटिक डिस्प्ले में रखा जाएगा, क्योंकि रशिया भारत को एक पोटेंशियल बायर के तौर पर देखता है और उन्हें इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि भारत आने वाले भविष्य में इन एयरक्राफ्ट्स को जो कि सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर्स हैं इन्हें रशिया से खरीदेगा। तो ये एरो इंडिया एयर शो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।